दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, मॉनसून सेशन जो है पार्लियामेंट का वो शुरू तो हो चुका है, लेकिन वहां पे हम जो लोकतंत्र में गैर जिम्मेदाराना लोगों का जो एक नंगा नाच देख रहे हैं, वो देखना हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन जो भी है बस यही है, कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उस पर बात कर सकते हैं और हो सके उतने लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको, अभी जैसे कि टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं उससे पहले 1-2 मिनट के बाद होगा। देखिए, मैं ये तो समझ सकता हूं कि जो लोग का रोजगार ही है, जिनको पैसा मिलता है अनाप शनाप लिखने का या बोलने का किसी भी व्यक्ति के या किसी भी संस्था के खिलाफ, वो मैं समझ सकता हूं कि चलिए भाई, ये तो उनका गाली गलौज करने का ही पेशा है और उसी से उसका घर चलता है, तो अगर रोजगार मिलता है ऐसे तो ऐसे ही सही। अब उनका जमीर ना तो जागता होगा, ना तो फिर वो जमीर बचा होगा कुछ। अगर बचा हो तो जागे, अगर है ही नहीं तो क्या जागेगा। तो ये समझ में आ सकता है, लेकिन मैं तो उनसे भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस परंपरा से, मैं जिस सोच से आता हूं, वहां पे हर किसी के साथ संवाद करने को जो है उसको सिखाया जाता है। तो मैं वो संवाद उनसे भी करूं जो कि रोजगार पाते हैं गाली गलौज देने का सोशल मीडिया पे, और मैं संवाद उनसे भी करूं जो किसी सोच में अंधे हो चुके हैं। और वो सोच अगर अंधेपन की आपकी, अगर अंधभक्ति आपकी अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ के प्रति हो, तब भी मैं बात करना चाहूंगा आपसे। या आपकी अरविंद केजरीवाल के प्रति अंधभक्ति हो, तब भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। या राहुल गांधी को अगर आप फिर से जो है वही उसी तरह का एक फिगर बनाना चाहते हो और आपकी भक्ति उनकी तरफ हो, तो भी मैं आपके साथ बात करूंगा, संवाद करूंगा। क्योंकि मेरे लिए किसी की भी अंधभक्ति जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। और उस बीमारी में जो लक्षण सबसे बड़े आते हैं वो यही आते हैं कि आदमी एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी जो है एकदम तर्कहीन हो जाता है, सोच उसकी बंद हो जाती है और दिमाग के जो खिड़की या जो दरवाजे होते हैं उस पर जंग लग जाती है, वो खुल नहीं पाते हैं। तो फिर वो उस तरह की भक्ति में लीन होता है और बहुत ही भद्दा और ऐसा वाहियात बर्ताव करता है जो अगर कभी वो सोचे आत्मनिरीक्षण करते हुए कि क्या वो ऐसा कोई बर्ताव, अगर उनकी बात का विरोध उनके ही घर में कोई कर रहा हो, तो क्या ऐसी बात, इस तरह से बात वो अपने घर वालों से या अपने आस पड़ोस के लोगों से क्या ऐसी बात कर देगा? नहीं करेगा। क्या अपने माँ बाप से उस लहजे में बात करेगा अगर उनकी बात से उनके माता या पिता सहमत नहीं है? तो नहीं करेगा। तो जो बात, जो बर्ताव आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ नहीं कर सकते, वो आपको कहीं और भी नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आप ही के माता पिता को जो है वो लांछन लगता है। क्योंकि मैं एक चीज बिल्कुल मान के चलता हूं कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में कोई भी संतान जब बड़ी हो रही होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसके माता पिता कभी भी ये कहीं भी नहीं सिखाते हैं कि खामखा अगर कोई आपसे असहमत हो तो उसको गालियां दो, उसकी माँ बहन को गालियां दो, उसकी पूरी पीढ़ी को गाली दो, उसके खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप लिखो। ये कोई माँ बाप किसी भी संतान को नहीं सिखाता है और किसी भी धर्म में ये सीख नहीं है। तो ये आप जब बर्ताव करते हैं तो ये लांछन जो है आपके माता पिता पर और आप ही की जो है वो पिछली जो 7 पुश्तें उस पर लगता है। तो सोचिए, असहमति असहमति हर जगह पे हो सकती है और असहमति पर बातचीत हो सकती है। गाली गलौच देने से, अब मैं इसको जो है मैं अपना कोई एग्जांपल देके नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं हर जगह पे, ये देख रहा हूं कि जहां कोई असहमति आपकी विचारधारा से कोई दिखाता है, आप पता नहीं कौन कौन सी गालियां दे देते हैं उसको, जिससे आप सहमत नहीं है। और ऐसे लोग मैं ज्यादा देखता हूं कि जहां वो सोशल मीडिया का उनका जो भी अकाउंट हो या हैंडल हो, उनकी फोटो खुद की नहीं होती, वो चेहरा छुपा के करते हैं। इससे बड़ा कायरपना कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप किसी से असहमत हैं तो आप अपना चेहरा तो दिखाएं। हो सकता है आपकी सोच अलग हो, उनकी जो जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उसकी सोच अलग हो, लेकिन चेहरा छुपा के, नाम भी असली असली नाम न रखे हुए उस अपने अकाउंट पे या उस हैंडल पे कुछ भी बोलना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कायर लोग करते हैं।
ये काम काहे रुका है। तो मैं तो संवाद करना चाहता हूँ, जहां तक मेरा अपना मामला है, मैं सबसे संवाद करना चाहता हूँ, चाहे आपको मेरी बात अच्छी लगे, आप चाहे राहुल गांधी के भक्त हो, नरेंद्र मोदी के भक्त हो, या अरविंद केजरीवाल साहब के भक्त हो, या किसी और के हो, मुझे तो आपसे बात करनी है। और बात करके बस यही आपको समझाना है कि भक्ति ईश्वर के अलावा किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती, सिर्फ परम तत्व की हो सकती है। व्यक्ति की भक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यक्ति की भक्ति नहीं होती है। तो बस ये एक तो अब मुझे लगा कि मैं काफी दिन से सोच रहा था बताऊं ना बताऊं, तो मेरे कहा नहीं, ये बात क्योंकि बताना तो जरूरी है ना, बातचीत करना जरूरी है। अब बात ही नहीं करोगे इस बारे में और इसको जो है टालते रहोगे तो कैसे चलेगा। बात करना जरूरी है। और जहां तक रही मेरी बात, तो आप में से बहुत सारे जो है वो गुजरात चुनाव के दौरान ये समझ रहे थे कि क्योंकि आपने पूरा कवरेज देखा नहीं होता है ना, तो आप जो एक पर्टिकुलर एक कार्यक्रम देख लेते हैं, फिर आप अपनी सोच बना लेते हैं। ये संकीर्णता है। तो काफी सारे लोगों ने कह दिया कि मैं आम आदमी पार्टी की फेवर कर रहा हूँ। उससे पहले के कार्यक्रम आपने उसी सीरीज में नहीं देखे थे, उसके बाद के भी शायद आपने नहीं देखे होंगे। तो मुझे इसलिए थोड़ा जो है वो आपके लिए चिंता होती है कि इतना संकीर्ण मत होइए। किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था, कुछ भी, किसी को भी अगर आपको जज करना हो तो वह दूर बैठे बैठे आप कोई कर नहीं सकते। इससे क्या होता है, आप ही का मन मलिन होता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा से ना प्रभावित हूं ना हो सकता हूं। मैं सिर्फ उसी बात से प्रभावित हो सकता हूं जो कार्य होते हैं। अगर कोई इस देश के लिए अच्छा काम कर रहा है तो वो जो काम है, जो अच्छा काम है, उससे प्रभावित हो सकता हूं। व्यक्ति से प्रभावित होना मेरे लिए नामुमकिन है, असंभव है। तो अगर कोई मन में हो सोच तो निकाल दीजिएगा। और दूसरी बात, मुझे मुझे दिखाई देता है जो बिल्कुल नजर के सामने, और वो जो दृश्य दिखता है उसके पीछे की बात भी तो मैं वो बिल्कुल करता हूँ और बेहिचक करता हूँ और बिना डरे करता हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रकृति नहीं है कि मैं डर के जीऊं या कोई काम करूं। तो ये मुझे लगा कि एक बार बता दूं आप सबसे। अब मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा लंबा हो गया ये, पर जरूरी था, मुझे लगा बात करना जरूरी था। तो बस यही है, कभी ही बिना कारण, क्योंकि सिर्फ वो आपसे असहमत है इसलिए इसको गालियां दे दो या वो कर दो, तो वो लांछन आपके ऊपर लगेगा। जिसको दे रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप मन की खिड़की जो है वो दरवाजे खिड़की खोल के स्वस्थ रहें। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी स्वस्थता का जो असर है वो आपके आसपास भी पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। बात ये है कि अब ये डिमांड ये की जा रही है, कांग्रेस और बाकी सब जो विपक्ष है, जिसको अब तो इंडिया कहना पड़ता है, अब क्या करें, उन्होंने नाम रख दिया इंडिया, तो इंडिया ही कहना पड़ेगा। तो जो इंडिया फ्रंट है उसने संसद सत्र में आज का दिन जो काम शुरू होने वाला था, उससे पहले वो महात्मा गांधी की वहां जो मूर्ति, वहां बैठ के कह दिया कि भैया हम ये चाहते हैं कि जो बयान प्रधानमंत्री ने संसद से बाहर खड़े होकर दिया, उस पर वो नेता सदन है तो फिर वो सदन में आके बात अपना बयान क्यों नहीं दे रहे। और बात जो है ना वो बड़ी जायज है, वो मांग बड़ी जायज है, वो टेक्निकली भी बिल्कुल करेक्ट है, संवैधानिक रूप से भी बहुत ही करेक्ट बात है। तो इसकी मांग हो रही है, उसकी मांग के दृश्य में आपको कुछ दिखा दूं और फिर उसके जवाब में जो बेहुदा बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वो भी मैं आपको सुना दूंगा। और आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर, उनको आज पूरे दिन के लिए पूरे सत्र के लिए उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो पहले ये विरोध देख लीजिए इंडिया फ्रंट का, और उसके बाद मैं आपको कुछ बातें सुना देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। मोदी जवाब दो, मान मोदी जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, मोदी जवाब दो। अरे मोदी जी तुम कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो? अरे मोदी जी तुम कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो? सदन में आके जवाब दो, मोदी जी तुम कहाँ छुपे। तो ये है कि भाई आप जवाब दीजिए, सदन में आइए, हमसे बात कीजिए। हम सब लोग जो हैं वो देश की 140 करोड़ की जनता के प्रतिनिधि हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं। मांग सही है, मांग में कोई बात गलत नहीं है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो सुन लीजिए। चर्चा करें। हम भी तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना, ये चलेगा। संजय सिंह जो कि बड़े एग्रेसिव मोड में इसको जो है बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी जो है सदन के अंदर जाने से पहले, भीतर जाने से पहले जो बात कही वो भी आप। भारतीय जनता पार्टी ने जिस बेशर्मी के साथ मणिपुर हिंसा, मणिपुर की दरिंदगी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, उनके समर्थन में, उन बलात्कारियों के समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। जो मणिपुर में हुआ उसको अन्यायपूर्ण नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक ड्रामा यहाँ सुबह सुबह आकर तो इसलिए हम सारे लोग इकट्ठा होकर एक ही डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए। जो हत्याएं वहाँ पे हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि एक महिला जिसको नंगा करके परेड कराया गया, उसके पति ने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था, रिटायर्ड सूबेदार है सेना का। 140 करोड़ लोग इस बात से शर्मिंदा है, लेकिन प्रधानमंत्री को शर्म नहीं। बात सही है संजय सिंह की। वो इंटरव्यू मैंने देखा, वो जो एक लेडी रिपोर्टर है, पुरंदर है मेरे ख्याल से नाम, सरनेम है उनका, मैं नाम आगे भूल गया उनका। बड़ी बहादुर महिला पत्रकार है और उन्होंने कुछ जाके जो है वहां पे रिपोर्टिंग की हुई है। मैं उनको दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ। और वहां पे जाके उन्होंने ये जो रिटायर्ड सूबेदार हैं, जिनकी धर्मपत्नी के साथ जो 2 महिलाएं थी, उनमें से एक इनकी बीवी थी, उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण अमानुषी जो बर्ताव हुआ है, उनमें से एक उनकी बीवी थी। और जो बात उन्होंने कही है, तो अब इससे ज्यादा किसी देशभक्त का क्या अपमान हो सकता है अपने ही देश में? सवाल तो बड़ा जायज है। जया भादुरी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, अभी जो सुनाऊंगा आपको, क्योंकि उस पर मैं कार्यक्रम पूरा कर चुका हूं। अब देखिएगा, वो हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको। इससे पहले जो मैंने अगला जो एपिसोड किया, इससे पहले वाला जो एपिसोड है मेरा, वो वही है कि विदेश में क्या छवि बन रही है प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की, और इसके साथ साथ हमारे पूरे देश की। ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री की जो एनवॉय है, वो धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों को लेकर, फियोना ब्रूस, और वो पीटर फ्रेडरिक करके एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है अमेरिका का, वो, और बाकी यूरोपियन यूनियन, क्या क्या लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी, वो सुनेंगे आपको लगेगा आपको कि मामला कहां से कहां जा रहा है। इसीलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस पर संसद में भी कुछ नहीं बोलना चाहते, तो वो है। लेकिन उसी बात को जो है कहीं ना कहीं जया भादुरी जो है वो बता रही है, इसको सुनिए आप। मणिपुर के विषय में इंटरनेशनली सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं हो रहा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? इट्स अ शेम। चर्चा वो कराना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि और हाउस के अंदर आप जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वो आपके स्ट्रांग ओपोनेंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूपी, मध्य प्रदेश, आप बताइए। बाकी जो कुछ भी उनका बचा है, आगे तो बचेगा भी नहीं। इसके बाद ये सब लोग गए सदन में, तो सदन में जैसे ही मांग की, इस बात पर चर्चा की, पीयूष गोयल भी बात कर रहे थे। संजय सिंह ने कहा कि ये नहीं चलेगा, आपको प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नेता सदन है, सदन के नेता है पूरे। अगर वो आके इस पर बात नहीं करेंगे तो क्या मैसेज जाता है, देश में क्या मैसेज जाता है, विदेशों में क्या मैसेज जाता है, ये तो सोचिए आप। और ये बड़ा टेक्निकली करेक्ट मामला है कि बोलना जरूरी है, कंपल्सरी काइंड ऑफ सिनारियो, समझिए आप मेरी बात को। तो उस पर जब ये निकले तो भाई इनको फिर जो है वो कहा कि अब आप पूरा सत्र जब तक चलेगा तब तक आप अब निलंबित। I name Sanjay Singh
Singh. This kind of behavior coming into the well and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. And I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Shri Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. तो ये पीयूष गोयल ने कहा सभापति से, धनखड़ साहब से, कि भाई ये बार बार जो है रिपीटेडली जो है वेल में आ रहे हैं और वो ठीक बात नहीं है, तो नियमों के खिलाफ है, तो आप जो है वो कार्रवाई में डिस्टर्बेंस भी पैदा कर रहे हैं, तो इनको जो है आप पूरे सत्र के लिए निलंबित करें कृपया। और धनखड़ साहब ने फिर हाउस को पूछा, हाउस ने हल्ला मचा दिया, कहा कि बिल्कुल कर दीजिए। तो संजय सिंह साहब जो है वो पूरे सत्र के लिए अब वो निलंबित कर दिया गया। इसके बाद मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो जरा देखिएगा ध्यान से। 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसके मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह साहब ने भी जो बातें कही हैं आपने वो सुनी हुई है सबने, तो कि किस तरह से वो बड़ी सहजता से कह गए कि ऐसी तो 100 से ज्यादा घटनाएं हुई, इसमें आप जो है हल्ला मचा रहे हैं। हम तो अब क्योंकि मणिपुर में इतने बुरे फंसे हैं, तो निर्लज्जता की हर एक सीमा को पार करते हुए अब जो बचाव में कुछ लोग जो उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने नेता को बचाने के लिए, उनमें 2 बड़े जो हैं वो भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी, लेकिन अभी एक ही पार्टी में सांसद बने हुए मनोज तिवारी और रवि किशन किस निर्लज्जता से बात को घुमा रहे हैं और किस निर्लज्जता से बात कर रहे हैं, इसको आप सुन लीजिए। पहले मैं आपको और मनोज तिवारी की भाषा को सुनिएगा। सांसद हैं, हालांकि सदन के अंदर नहीं बोले, लेकिन बाहर भी बोलते हुए, मैं जो अभी कार्यक्रम की शुरुआत में बोल गया कि आप जिस तरह से अपने विरोधी के प्रति बर्ताव करते हैं, विरोधी का मतलब दुश्मन नहीं होता है, और अगर दुश्मन की भी बात हो तो मैं जहां से आता हूं सौराष्ट्र से, वहां तो फिर दुश्मनी भी कुछ अलग तरह से निभाई जाती है, मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा, हमारे तो कुछ अलग ही मामला है। लेकिन हम जो मानते हैं, समझते सोचते हुए कि अगर आप को कुछ कहना है तो उसके तरीके होते हैं। ये भाषा जो मनोज तिवारी बोले हैं, आप सुनिए जरा और फिर आप बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको सुन के। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए, इन नामर्दों को मैं चुनौती दे। वो जो बोले वो रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बोलने के लिए ठीक नहीं है। फिर आया रवि किशन, और रवि किशन ने भी जो कुछ बातें कर दी वो भी मैं आपको सुना देता हूं। कि मामला मणिपुर का है, लेकिन बात कहां से कहां और किस तरफ जा रही है ये आपको बताना। उससे पहले बहुत जरूरी एक बात, स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री हमारी, जो इस मामले में कहीं कुछ भी करती हुई बोलती नजर नहीं आ रही है। 2022 में जब ये राष्ट्रपति के पद पर जो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि खुद आदिवासी समाज से आती है, जब उनको नॉमिनेट किया गया था और उस पर जो एक बहस चली थी संसद में, तब किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को लताड़ा था, गलियाया था, पता नहीं क्या क्या किया था कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप आदिवासी का विरोध करेंगे। अब वही आदिवासी वहां पे रोज जलाए जा रहे हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं, मतलब कि बताया जा रहा है कि 4 लाख से ज्यादा हथियार हैं वहां, वो जो मैतेई लोग हैं उनके पास, पता नहीं कहां से आए वो हथियार, और जो बर्बरता वहां पे बरती जा रही है उसको लेकर अभी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन तब क्या बोली थी ये सुन लीजिए। नहीं लिया
आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूं, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, you sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen due to your क्या जुस्सा है, क्या गुस्सा है, क्या आक्रोश है। आदिवासी कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति पद की, उनके खिलाफ जब कुछ उनको लगता है कि हुआ है तो किस गुस्से जुस्से से जो उन्होंने कांग्रेस को लताड़ा और फटकारा। अच्छी बात है। तो अभी तो कुछ बोलिए, अभी कुछ बोलिए। यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, अमेरिका में लोग बोल रहे हैं, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छप रही है जिसको आप बहुत बड़ा मानते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के जो धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में जो सलाहकार है वो बात कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। वो चर्च को कह रही हैं, वो फियोना ब्रूस की, इसमें आप हम कैसे इंटरफियर कर सकते हैं बताइए। वहां तक बातें जा रही हैं, आपके मुंह से एक शब्द निकल नहीं रहा है। कैसे निकल सकता है, ये बड़ा सवाल है। अब रवि किशन ने जो कह दिया वो भी सुन लीजिए आप। जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये गांधी जी की मूर्ति के नीचे भाजपा के सभी माननीय सांसद खड़े हैं। दलितों पे अत्याचार और अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी अब इस्तीफा दो, क्योंकि राजस्थान में भी एक ऐसी घटना जोधपुर में हो चुकी है। तो भाई मुख्यमंत्री मणिपुर जो है बीरेन सिंह, उनका भी तो इस्तीफा मांगिए, उनका इस्तीफा मांगिए। इनका तो चलिए, इनका भी मांग लीजिए, पर उनका तो मांगिए। और आपके प्रधानमंत्री का भी मांगिए, आपके गृह मंत्री का भी मांगिए, क्योंकि वो विफल रहे हैं तो वहां आप मांग नहीं रहे वो इसलिए। और दूसरी बात बड़ी मुझे देख के जो है बड़ी वो दर्द भी दुख भी हो रहा था। और पता नहीं वो गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कर रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये उनके सुधांशु त्रिवेदी चैनलों में जाते हैं, वो कुछ ये कह देते हैं कि जब ये हमारी माँ है, देश हमारी माँ है, इसका कोई पिता कैसे हो सकता है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने चैलेंज की हुई है महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता की जो पदवी जो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, उसको चैलेंज कर दिया हुआ है। अब ये लोग गांधी की प्रतिमा के नीचे खड़े होके कैसे खड़े भी रह सकते हैं, खैर ये एक मन में बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो बड़ी मास्टर की हुई है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुप्रीम लीडर की बात को सुनते हुए, वो ये है कि भैया झूठ बोलो, झूठा दिखाओ, झूठा सुनाओ और झूठ का प्रवर्तन कराओ, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर जो कहेगा वो तो मानना पड़ेगा। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। देखिए, ये प्रधानमंत्री जो है वो एक्चुअली विपक्ष पर हमला कर रहे थे और ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे कि विपक्ष की ये थ्योरी है। मुझे लगता है कि शायद वो कहते कहते शायद वो सुप्रीम लीडर खुद भी ये मानने लगे हैं कि नहीं, ये तो हमको करना है। और इसीलिए शायद पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी चाटुकार और चमचे लोग हैं वो सब भी यही मान रहे हैं कि नहीं, यही करना है, क्योंकि अब तो सुप्रीम लीडर ने बोल दिया है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर बार बोलो, हमेशा बोलो, कहीं भी बोलो। आपने थोड़ा सुना। तो ये हमको आज इस कार्यक्रम में आपको बताना था। आपको जो हमने आज पूरी खबर बताई वो कैसी लगी, उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, ये नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है, इसमें आप जरूर से हमको बताइएगा लिख के। और
जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था, फिर से थोड़ा कह दूं, विरोध सहन करने की या असहमति सहन करने की एक वृत्ति होती है, एक वो भी एक शक्ति है, उसको पैदा कीजिए तो आप अपने आप को थोड़ा और सामर्थ्यवान जो है महसूस करेंगे। विरोध और असहमति भी अपने हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बाकी खैर आपकी मर्जी पर मैं बात करता रहूंगा आपसे, क्योंकि मेरा काम है आप सभी से बात करना, जो मुझे पसंद करते हैं उनसे भी और ना करते हैं उनसे भी। इस कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उससे पहले कि मैं कार्यक्रम समाप्त करूं, मैं एक बार अपील कर देता हूं कि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, उसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और दूसरे से करवाएंगे। तो बस फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।